भाई यार ऐसा डाउट क्यों आ रहा है आज की स्मैकडाउन देखने के बाद कि सैमी ज़ेन सही में रोमन रेंस को हरा देंगे एलिमिनेशन चेंबर में दोनों चैंपियनशिप के लिए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एडिशन के बारे में, जो कि स्पेशल था क्योंकि ये मॉन्ट्रियल कनाडा से था जहां पर कल होने वाली एलिमिनेशन चेंबर। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है भाई यार क्या किया ट्रिपल एच ने, पता नहीं इतनी ज्यादा हाइप है शो के लिए। शुरुआत में नटालिया एंड शॉर्ट्स ब्लैकहार्ट वर्सेस रोंडा राउजी एंड शेना बेजर के मैच को डाल दिया। अब इस मैच में फैंस का भी इतना कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं, नटालिया क्योंकि कनाडा की है तब भी उनको ऐसा कोई खास रिएक्शन नहीं मिल रहा, तो इससे पता चलता है कि उनके बारे में अभी कुछ ना ही कह रहे डब्ल्यूडब्ल्यू, तो वो अच्छा है। इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो रोंडा राउजी ने अपना सबमिशन मूव लगाया इस मैच में और उसके बाद रोंडा राउजी एंड शेना बेजर की इस मैच में विक्ट्री हो जाती है। लेकिन गाइस जो नेक्स्ट चीज शो के ऊपर थी वो बड़ी अच्छी थी और चलो फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज को किया। चीज क्या होती है, हिटरो अपना कुछ तो रैप वैप गा रहे हैं, बड़ा बकवास सी चीज कर रहे हैं, मुझे तो कभी भी इंटरेस्ट आया नहीं हिटरो के अंदर, पता नहीं कैसे कैरेक्टर डब्ल्यूडब्ल्यू ने इनको दिए हुए हैं। इसके बाद क्या होता है, अंकल हाउडी एंड ब्रे वाइट दोनों आ जाते हैं मैच के अंदर। अंकल हाउडी ने सिस्टर एबिगेल लगाया और ब्रे वाइट ने मैंडिबल क्लॉ का यहाँ पे यूज किया और हिटरो को यहाँ पर उन्होंने तोड़ फोड़ दिया। तो ये पहली बार कुछ ऐसा था कि हमको ऐसे दोनों साथ में और ऐसे करते हुए दिखाई दे रहे टैग टीम की तरह, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी। और अंकल हाउडी भाई सिर्फ शक्ल से बुढ़ा है, उसके जो मूव्स हैं वो बड़े जा रहा है, ऐसे फुर्तीले से होते हैं, तो उससे क्लियर है कि भाई ये कोई बुढ़ा तो नहीं है। और रूमर्स हमको यही सुनने को मिलता है कि वो बंदा बो डैलस ही है। हालांकि जो कैरेक्टर्स है वो हर बार बंदा अलग अलग प्ले करता है, तो इस वजह से फैंस जो हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि बंदा कौन है। लेकिन इसके बाद गाइस बहुत मेन चीज होती है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और अचानक से लगा कि आउट ऑफ नोवेयर ऐसा लगा कि ये ब्रे वाइट ने मतलब अचानक से कैसे किया। ब्रे वाइट कहते हैं लेस्ली और लेस्लर का जो मैच होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, जो भी जीतेगा बस भैया उसका कांड हो जाएगा, ऐसा कह के ब्रे वाइट ने इशारा कर दिया है। और गाइस बहुत टाइम पहले मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि कोई तो क्रिसमस पर एक वीडियो थी, शायद मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, जहां पे ट्रैक्टर पे था लेसनर और उसने रैम्बलिक रैबिट को कुचल दिया था। और उस टाइम पर ऐसे बात आई थी कि यार ब्रॉक लेसनर ब्रे वाइट फ्यूचर में हो सकता है, क्या पता रेसलमेनिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको करवाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रॉक लेसनर और लेस्ली के मैच में पहले तो स्पॉइल है कि ब्रॉक लेसनर जीतेंगे और उसके बाद ब्रॉक लेसनर और ब्रे वाइट का मैच होगा एट रेसलमेनिया। ये बड़ा अजीब सा होगा अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको करती है कि ब्रॉक लेसनर बड़े डिफरेंट कैरेक्टर के साथ, ब्रे वाइट तो अपना अलग ही चीज लेके चलते हैं। और क्योंकि हमने ये भी रूमर सुने कि डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रे वाइट का गिमिक मैच करवाएगी वैसे ही जैसे हमने अभी देखा था ये पिच ब्लैक मैच वाला एलए नाइट के साथ में। तो अच्छी बात ये भी रही कि एलए नाइट का जो चैप्टर है वो यहाँ से लग रहा है कि क्लोज हो चुका है। अब सारी नजर ब्रे वाइट की एलिमिनेशन चेंबर में है और शायद हो सकता है कि इस मैच के अंदर वो इंटरफेरेंस भी कर दें और शायद मैच के रिजल्ट के ऊपर भी कोई असर डाल दें। लेकिन मस्त है, इंटरेस्टिंग हूं मैं आगे अगर ब्रॉक लेसनर और ब्रे वाइट होता है, या फिर अगर ब्रे वाइट और बॉबी लैशली होता तो भी उसमें काफी इंटरेस्ट ला सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू। इसके बाद गई शो के ऊपर ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस वर्सेस वाइकिंग रेडर्स का मैच होता है। पहली बार वाइकिंग रेडर्स को किसी मैच के अंदर इतना तगड़ा कंपटीशन मिला और ना सिर्फ कंपटीशन मिला बल्कि ड्रू मैकिंटायर और शेमस ने मैच में विक्ट्री भी ले ली है। अब देखो ड्रू मैकिंटायर शेमस का जीतना अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन अगर वाइकिंग रेडर्स को डब्ल्यूडब्ल्यू यहां पे विक्ट्री दे देती किसी भी तरीके से तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन वो चीज यहाँ पे हुई नहीं है। तो फिर अचानक से देखिए फिर वैसे ही लग रहा है क्या हुआ, वाइकिंग रेडर्स इतने फुदक रहे थे, जैसी बढ़िया टीम है उसके बाद टाइम फिस हो गई उनकी, तो यहाँ पे देख के तो यही लगा। हालांकि मैच बहुत अच्छा था, वो जो शेमस ऊपर से लेके आइवार को कूद रहे हैं, आइवार के है ना स्प्लैश के ऊपर भी ड्रू मैकिंटायर ने किक आउट किया है, तो वो सारे मूवमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगा। बट ये जरूर लगा यार कि वाइकिंग रेडर्स ने छोटी छोटी टीमों के ऊपर तो अपना जोर दिखा दिया, लेकिन जैसी तगड़ी टीम आई उसके बाद वो डह गए। आज इस मैच से यही फीलिंग आई, लेकिन मैच भी बहुत ज्यादा अच्छा था। इसके बाद गए शो के ऊपर आस्का वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच होता है और ये मैच एक तरीके से एलिमिनेशन चेंबर के विमेंस वाले मैच को हाइप करने के लिए ही था, क्योंकि विक्ट्री तो इस मैच में आस्का की हो जाती है, लेकिन उसके बाद जितने भी सुपरस्टार मैच में आने वाले हैं वो एक एक करके एक दूसरे के ऊपर फिनिशर आफ्टर फिनिशर लगा रहे हैं और एंड में रकेल रोड्रिगेज लिव मॉर्गन को आके उठाते हैं कि भाई तुम मेरी दोस्त थी किसी जमाने में, लेकिन उसका कुछ ऐसा रखा नहीं लिव मॉर्गन ने, उन्होंने रकेल रोड्रिगेज के ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद आस्का भी वहां पे आती हैं और आस्का और लिव मॉर्गन ऐसे मतलब अभी तो मैच करके गए लेकिन ऐसे करके एंडिंग करके चले जाते हैं। तो अब सारी जो हाइप है वो सेट है विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए, जो कि मुझे लगता नहीं है कि इतनी ज्यादा है, बट खैर जो भी है चेंबर मैच है तो फैंस के बारे में केयर जरूर कर लेंगे। ऊपर से कनाडा में है तो शोज भी यहाँ पे ज्यादा नहीं होते, तो इन्वेस्टेड होगा क्राउड इस मैच के अंदर। नेक्स्ट मैच शो के ऊपर होता है गुंथर वर्सेस मैडकैप मॉस के बीच में और ये था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। सबसे बढ़िया बात मुझे इस मैच की ये लगी कि मैडकैप मॉस को इस मैच में लुल नहीं दिखाया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैडकैप मॉस को देख के ऐसा लग सकता है कि अरे ये बंदा तो क्या ही टिके गुंथर के सामने, लेकिन क्योंकि वो नंबर 1 कंटेंडर वाला मैच जीत के आए हैं तो ऐसा लगना चाहिए भाई बंदे ने मेहनत की है और वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पर दिखाई भी।
धागे खोल दिए थे गुंथर के बहुत अच्छी तरीके से मैडकैप मॉस ने, लेकिन ऑब्वियस सा भी था कि इस मैच में विक्ट्री तो नहीं होने वाली थी मैडकैप मॉस की, और गुंथर ने इस मैच में अपने पावर बम अपने फिनिशर के साथ में मैडकैप मॉस को इस मैच में हरा दिया और सक्सेसफुली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया। अब गाइस शो के ऊपर आती है सबसे मेन चीज, और मेन चीज थी जो कि होम कमिंग करके डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरे स्मैकडाउन में एडवर्टाइज कर रही थी, और वो था सैमी ज़ेन का वापस आना। सैमी ज़ेन का थीम सॉन्ग प्ले होता है, और गाइस ये पुराना वाला ही उनका थीम सॉन्ग था। मैंने आपसे कहा भी था कि वो उसको लेके आ सकते हैं, और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर भी दिए यहाँ पे। अब जैसे थीम सॉन्ग प्ले होता है, सारे लोग जो है गा रहे हैं अपने स्पेनिश वर्ड में, ओले करके शायद वो कुछ बोलते हैं, जिसका मतलब कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन के चैंट लग रहे हैं। इवन गाइस FU रोमन के चैंट भी लग रहे थे शो के ऊपर, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई को सेंसर करना पड़ा, मतलब कि वो सुनाई ना दे जब वो टेलीविजन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया था। तो आपको काफी टाइम में ये भी सुनने को मिलेगा कि भाई कुछ आवाज ही नहीं आ रही है शो के ऊपर, ये भी चीज हुई है शो पर। और सैमी ज़ेन मतलब शायद मुझे याद नहीं लास्ट टाइम मैंने ऐसा कब देखा था कि कोई बंदा प्रोमो कट करने आ रहा है और उसे बोलने का ही मौका नहीं मिल रहा। ये मुझे रोमन रेंस का वो रेसलमेनिया 33 के बाद वाला, जब उन्होंने अंडरटेकर को हराया था, उसके बाद वाले प्रोमो की याद आ रही है कि क्राउड ने कुछ बोलने नहीं दिया। हालांकि ये पॉजिटिव सेंस में था। सैमी ज़ेन के अंधाधुंध चैंट लग रहे हैं। सैमी ज़ेन गाइस इमोशनल हो गए, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब इतनी तगड़ी वाली एक्टिंग करना तो मुश्किल हो जाता है कि भैया तुम आंखों से आंसू भी निकाल दो, लेकिन ये चीज सैमी ज़ेन ने एक्टिंग तो नहीं की थी, क्लियरली यहाँ से पता चल रहा था। उनके असली वाले आंसू थे क्राउड का सपोर्ट देके, क्राउड का प्यार देके। और उसके बाद जब उन्होंने माइक के ऊपर बोलना शुरू किया तो वो कहते हैं रेसलमेनिया की तरफ पॉइंट करते हुए कि इस साल के टाइम पे हर कोई बंदा इस रेसलमेनिया साइन पे पॉइंट करता है क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है पूरे साल की, लेकिन मेरे लिए, हमारे यहाँ के लोगों के लिए कल एलिमिनेशन चेंबर वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी है, जब रोमन रेंस मेरे सामने होगा अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो रात है अगली आने वाली एलिमिनेशन चेंबर की, वो ना सिर्फ रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच है, बल्कि वो कहते हैं कि रोमन रेंस अगेंस्ट सैमी ज़ेन एंड द एंटायर सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल। ऐसा करके उन्होंने क्राउड की तरफ से पॉप भी लिया। उसके बाद वो स्पेनिश में भी बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्राउड उनको और ज्यादा चीयर कर रहा है। और एंड में वो कहते हैं रोमन रेंस इज गोइंग डाउन। और ऐसा करके उन्होंने जो माइक पटका है, मतलब जो इंटेंसिटी सैमी ज़ेन ने डाली है अपने इस प्रोमो सेगमेंट के अंदर, ये बिल्कुल ऐसा ही था कि क्राउड को इस समय यही चाहिए, और वो चीज सैमी ज़ेन ने करके दी। रोमन रेंस फीचर नहीं थे, और मेरे ख्याल से अच्छी बात भी है क्योंकि सैमी ज़ेन को एक पूरा मूवमेंट दिया गया, पूरा मौका दिया गया। क्योंकि अब कल ही मैच है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक हफ्ते स्मैकडाउन में करके उसकी हाइप कोई बना देंगे। जो हाइप होनी थी वो बन चुकी है, बिल्कुल टॉप टियर लेवल पर जा चुकी है इसकी हाइप, और अब फैंस एक्साइटेड है एलिमिनेशन चेंबर के लिए। लेकिन गाइज इसके अलावा मेरे पास आपको बताने के लिए और भी इंटरेस्टिंग बात है, और वो है ऊसोस से रिलेटेड। अब गाइज हमने लास्ट वीक के स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या देखा था कि पॉल हेमन ये कहते हैं चीजें तुमको घर से भी देखनी चाहिए, और इसी वजह से आज ऊसोस को जो है स्मैकडाउन पर नहीं फीचर किया। रोमन रेंस तो थे ही नहीं, वो तो अलग ही बात है। तो गाइज क्या ऊसोस नहीं फीचर हुए आज स्मैकडाउन के एपिसोड में, इसका मतलब ये है कि ऊसोस एलिमिनेशन चेंबर के अंदर नहीं आ रहे? तो गाइज इसके पीछे बिल्कुल डिफरेंट रीजन है। रीजन ये है कि जो प्रोमो सेगमेंट, वो जो बैक स्टेज वाला सेगमेंट था, प्रोमो नहीं, बैक स्टेज वाला जो सेगमेंट था पॉल हेमन और ऊसोस का, वो इसलिए नहीं था कि ऊसोस नहीं आ सकते, वो इसलिए था कि जो ऊसोस का स्टेटस है उसको सस्पिशियस रखा जा सके। तो मैंने आपसे कहा भी था कि डेव मेल्ट्जर तो ये कह रहे हैं कि ऊसोस होंगे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी आप लोग रूल आउट नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि ऊसोस नहीं होंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई बात अच्छे से जानती है कि फैंस को पता है कि ऊसोस नहीं आ सकते कनाडा के अंदर। इसीलिए उन्होंने इस सेगमेंट को दिखाया था कि फैंस कंफ्यूज रहेंगे क्या वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर बताया नहीं जाता फैंस को टेलीविजन से ही कि भैया ऊसोस नहीं आ सकते, तो फैंस तो समझता है नहीं आएगा बंदा, क्योंकि स्टोरी लाइन के अंदर दिखा दिया है। तो ऊसोस का जो स्टेटस है उसको अनक्लियर रखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, ताकि अगर एलिमिनेशन चेंबर के अंदर उनका यूज भी हो रहा है तो फिर वो एक सरप्राइज फैक्टर की तरह है, फैंस एक्सपेक्ट ना करे उस टाइम पर ऊसोस आए। तो कल एलिमिनेशन चेंबर के अंदर अगर ऊसोस होते हैं तो एक मेजर रोल उनका हो सकता है इस मैच के अंदर। और जाते जाते आपको मैं रैंडी ऑर्टन के बारे में भी अपडेट देता हूं। तो गाइस अच्छी बात यह है, मैंने आपको बताया था रिसेंटली उन्होंने अपने बूट बनवाने के लिए भी कॉन्टैक्ट किया है रेसलमेनिया से पहले। अगर वैसा करें तो रेसलमेनिया आने के पूरे चांसेस हैं, और डेव मेल्ट्जर के अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रेनिंग भी करी है रैंडी ऑर्टन ने अपने रिटर्न के लिए। तो इसका मतलब कि उन्होंने तो अपने आप को ऑन द वे रखा हुआ है अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के लिए, शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक कॉल का, या फिर हो सकता है अपने 100% होने का, या फिर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, इन तीनों में से किसी एक चीज का रैंडी ऑर्टन वेट कर रहे हैं। और जैसे ही हो जाता है आपको टेलीविजन पर द वाइप पर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है रेसलमेनिया में एक मैच में फीचर होने के लिए। आज के स्मैकडाउन पर सैमी ज़ेन को जो रिएक्शन मिले उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे आप लोग बताना जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।